देख जीएसटी यूनिट नंबर 4 की इम्पोर्टेंट जो भी जनरल एंट्रीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पर अगर अभी तक तुमने जीएसटी के जो बेसिक्स जो है जिसके ऊपर हम लोग जनरल एंट्री लिखते हैं, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो मेहरबानी करके पहले वो वीडियो देख लो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है कि पहले वो देख लो, उसके बाद ये वाले देख, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ तो भाई क्या देखा था उसके अंदर, जो जीएसटी की जो भी जनरल एंट्री वाली जो वीडियो थी उसका हमने देखा था अमुक ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे जीएसटी की इन्फॉर्मेशन जो है मतलब जीएसटी के बारे में बताना पड़ता है जनरल एंट्री के अंदर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहाँ पे जीएसटी के बारे में नहीं बताना होता। क्या करना है, वो जो भी एंट्री है उसको एक्सपेंसेस या परचेज है सेल्स है उसके सामने हम लोग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। मतलब सेपरेट एंट्री जीएसटी की नहीं करेंगे। कब सेपरेट नहीं करनी है, कब सेपरेट करनी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं भाई जीएसटी एडवाइजरी सर्विस। बर तो जो हम लोग ने जो सब लिस्ट देखा था, बर ऐसे वाली चीज़ा जिसके ऊपर क्या हुआ जीएसटी जो है उसको सेपरेट नहीं बताना है, वो लिस्ट हम लोग ने क्या करा हुआ याद कर लिया। बराबर है। तो भाई उसके अंदर जीएसटी एडवाइजरी सर्विस नहीं थी। बराबर, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट बताएंगे। कितने की है, 1 लाख की है, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होगा। सही है। 18% जीएसटी इंट्रा स्टेट है मतलब विद इन स्टेट है तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा। पर 1 लाख 18% मतलब कि दोनों को 9-9% मिलेगा तो 9-9 हज़ार आएगा। पर यहाँ पे कुछ नाम नहीं बोला, नाम नहीं बोला तो खाली क्या कर देने का, पार्टी लिख देने का। इफ़ नाम इज मेंशन तो फिर अपने क्या करने का, नाम लिखना है। नेक्स्ट आता है कैटरिंग सर्विस, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे। बर तो वो देख वो अपने लिस्ट के अंदर था। बराबर है। वो लिस्ट हैगा वो एक बार तुम साइड पे लिख देना। बर देख वो लिस्ट के अंदर था कि नहीं था, कैटरिंग सर्विस के बारे में था। तो यहाँ पे जीएसटी हम लोग अलग से नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे जीएसटी की वैल्यू ऐड कर देंगे। मतलब 70,000 के 18%। बर प्लस 18% कर दे तो देखिए वैल्यू आ गई। एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ने पार्टी अकाउंट क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर की, देख एंट्री तेरे को दी है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बर तो वो भी देख अपने ने जो लिस्ट देखा था ना, कंस्ट्रक्शन था देख लिस्ट के अंदर, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बोला है। लिस्ट में था मतलब इसके हम लोग सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे, साथ में कर देंगे। बर 5 लाख के 12% कर देने का प्लस 12% तो 5,60,000 आएगा। बर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। बराबर ने पार्टी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग को क्यों डेबिट करा, कि तुमने कंस्ट्रक्शन करा ना, कंस्ट्रक्शन का तो बिल्डिंग तो तेरे पास आएगी ना। पर बेसिक रूल्स अपना क्या था, कोई भी चीज़ तुम परचेस करो या कोई भी चीज़ तुम्हारे पास आती है उसको डेबिट कर दो। बराबर, अगर तुम गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हो तो वो वाला रूल्स तुम याद करो, आवे तो उधार, जाए तो जमा। बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले याद करो, डेबिट वॉट कम इन, क्रेडिट वो गोज आउट, ऑल असेट आर डेबिट। तो बिल्डिंग असेट है कि ना, डेबिट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर से देख सीमेंट का यूज़ करा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आया मतलब तेरे करना क्या आएगा, उसको जीएसटी को एडज कर देने का। तो 9 लाख के अंदर 28% एड कर दे, 1152 आएगा। बराबर, तो क्या करने का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग टू पार्टी। सही है। तो ना होंडा सिटी कार परचेज करी। बराबर है। क्या करी भाई, होंडा सिटी कार। अभी होंडा सिटी कार जो है उसके ऊपर भी अपने क्या करने का, जीएसटी ऐड करके लिख देने का, असेट से की वो। बराबर। अच्छा, पेकिंग मटेरियल तूने परचेज किया, क्या परचेज किया, पेकिंग मटेरियल। अब पेकिंग मटेरियल का यूज़ तो किसके अंदर होगा, डेफिनेटली बिजनेस में होगा। बिजनेस की जितनी भी चीज़ें है वो सब के लिए क्या करना है, जीएसटी अलग से बताने की। कहाँ से भाई, इंटर स्टेट से परचेज किया है। इंटर स्टेट मतलब 2 अलग अलग स्टेट। बराबर, तो IGST लगेगा। मतलब लाख रुपए की एंट्री अलग बताऊंगा, जीएसटी की एंट्री अलग बताऊंगा और पार्टी अकाउंट। सही है ना। वो वहाँ पे हम लोग ने सब वो सब चीज़ देख ली है कि कब तुम्हारे को सेपरेट एंट्री करनी है, कब कंबाइंड एंट्री करनी है। देख उसके साथ साथ अपने देखा था एम्प्लॉय के पीछे जो हम लोग खर्चा करते हैं, फूड एंड ब्रेवरेज था वो उसके अंदर। तो अगर फूड एंड ब्रेवरेज का भी तुम खर्चा करते हो तो क्या करने का, जीएसटी की सेपरेट एंट्री नहीं करने की। वरन तो क्या आएगा, 10,000 प्लस 18% आते 11,800 की एंट्री आ जावे। फूड एक्सपेंसिस जगह इसके लिए एक्सपेंसिस डेबिट हो गए,
पार्टी अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। अच्छा, आगे क्या दिया है, परचेज ऑफ एयर कंडीशन फॉर ऑफिस यूज़, द कंपनी हैज़ नॉट क्लेम डेप्रीशिएशन। देखो वहाँ बात करी थी, अगर डेप्रीशिएशन क्लेम करता है तो कंबाइंड एंट्री करने की, सेपरेट एंट्री नहीं करने की। पर इसने क्या बोला है, नॉट क्लेम डेप्रीशिएशन, मतलब यहाँ पे कैसी एंट्री होगी, यहाँ पे अलग एंट्री होगी, सेपरेट एंट्री होगी। तो 30,000 को अलग लिख दूंगा और इसकी जो भी जीएसटी उसको अलग लिख दूंगा। ने पार्टी अकाउंट हमारे को लिख देना है। अगर नाम दे हुए तो नाम लिखने का, नाम अगर देखो नाम नहीं दिया गया है तो फिर ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर पार्टी अकाउंट लिख देना है। देख उसके बाद आता है स्टील आयरन मटेरियल के बारे में है, काय के लिए यूज़ हुआ, कंस्ट्रक्शन। देख नाम कंस्ट्रक्शन आया तो क्या करने का, कंबाइंड एंट्री करने की, सेपरेट वाली अलग से जीएसटी नहीं बताने की। तो फैक्ट्री सेट लिया तो खर्चा हुआ, डेबिट कर देने का, 3,00,000 प्लस 28 का 384 आएगा टू पार्टी अकाउंट। सही है। कंप्यूटर परचेज किया, नॉट क्लेम डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन तूने क्लेम नहीं करा है, डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं करा मतलब सेपरेट एंट्री करने की। 2,00,000 की अलग एंट्री, 2,00,000 के 28 का इंटर है, इंटर है मतलब CGST अलग, AGST अलग। देख अलग अलग एंट्री करी दोनों की, 14-14 टू पार्टी अकाउंट। बर उसके बाद देख क्या दिया है, बैंकिंग सर्विस है की। अच्छा, बैंकिंग सर्विस किसके लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस का कुछ भी हो तो तेरे क्या करने का, CGST, SGST या IGST को सेपरेटली बताने का। अच्छा, उसके साथ साथ कब सेपरेटली नहीं बताना है वो वाले लिस्ट के अंदर भी बैंक सर्विस नहीं थे। सही, वो रीजन से भी अलग बताएंगे। तो देख 40,000 के बताया, और CGST, SGST क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो उसके बारे में भी क्या करा उन्होंने, सेपरेटली एंट्री करी है। मेन पावर सप्लाई अपन ने किया, बराबर है, तो उसकी भी क्या की, सेपरेट एंट्री आएगी। तो देख 4,00,000 बता दिया, इंटर है तो इसके लिए IGST अपन ने अलग से बताया। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4,72,000 आएगा। बराबर है। शायद पढ़ी ने वीडियो पहले नंबर की देखी होगी तो उनको क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा समझ पड़ेगी। देख इसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल परचेज के बारे में। अब रॉ मटेरियल तो तुम क्या करोगे, बिजनेस के लिए परचेस करोगे, बिजनेस के लिए परचेस करोगे तो उसको डेबिट कर देने का, जीएसटी जो भी है उसका क्या करने का, उसको भी डेबिट कर देने का। सेपरेट एंट्री हम लोग जीएसटी की करेंगे, बराबर है, क्योंकि बिजनेस का है। अगर बिजनेस का नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई सेपरेट करनी है के साथ में करनी है। इसके बाद है टेलीफोन मोबाइल सर्विस, बराबर, तो उसके ऊपर भी क्या आएगा, सेपरेट से आएगा। क्यों, क्योंकि इसको इसकी जो भी इनपुट टैक्स रेट है वो हमारे को मिलेगी। तो 90,000 को डेबिट कर दिया, इसका जो भी जीएसटी उसको भी डेबिट कर दिया, टू पार्टी अकाउंट कर देने का, बराबर। उसके बाद एक तूने करा क्या, परचेज ऑफ ट्रक, तूने क्या करा है, ट्रक परचेज करिए, बराबर। डेप्रीशिएशन नहीं लिया डेप्रीशिएशन तो अलग से तेरे को जीएसटी की एंट्री करेंगे हम लोग, कंबाइंड वाली नहीं करेंगे। इंट्रा स्टेट है मतलब सेम स्टेट है तो CGST SGST आएगा। 15,00,000 यहाँ लिख दिया, 14-14 दोनों को दे देंगे, तो पार्टी अकाउंट आ जाएगा। पर हेल्थ सर्विस, देख वो लिस्ट जो अपने देखा ना इसके पहले थियरी वाली वीडियो में, तो वहाँ पे था एम्प्लॉय का हेल्थ सर्विस, उसकी भी क्या करनी है, कंबाइंड एंट्री करनी है। तो 1,00,000 के अंदर 12% प्लस कर देंगे तो 1,12,1,12 की एंट्री करने के। उसके बाद एक 70वें नंबर का आएगा, तो 70वें नंबर के अंदर देख क्या दिया आएगा, RCM वाला तेरे को दिया आएगा, बराबर है। क्या दिया आएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट किया आएगा, GT है, RCM के बेसिस के ऊपर तेरे को करना है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो 2,00,000 है, बराबर। इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST तेरे को बता देने की। बट यही पैसे तेरे को क्या करोगे, तुम लोग पार्टी के, तुम्हारे खुद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है, बराबर। तो हम डायरेक्ट पार्टी को 2,10,000 नहीं लिखेंगे, 2,05,000 टोटल हुए कितने, 2,10। अभी तक हम क्या करते थे, डायरेक्ट पूरी अमाउंट क्या लिख देते थे। पर ये RCM है तो RCM के अंदर GST हमारे को पे करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पार्टी अकाउंट के ऊपर खाली 2,00,000 रुपये उसको देंगे, बाकी के 5,000 रुपये वो हमारे को क्या करना पड़ेगा, GST डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, CGST RCM पेबल और SGST RCM पेबल करके बता देंगे। अच्छा, जब हम पे करेंगे तो उसकी एंट्री को रिवाइज कर देंगे, मतलब ये लोग को जो क्रेडिट किया हुआ है वो नीचे जाके हम डेबिट कर देंगे, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये बता देंगे, क्योंकि हमारे पास ही GST के अंदर पैसा हमारा खुद का जाएगा। इसके बाद जाता है GST ऑडिट सर्विस, सही है। तो GST का ऑडिट करवाया
तो उसकी भी क्या करने की, सेपरेट एंट्री बता देने की। इंट्रा है, CGST SGST आ जाओ, टू पार्टी आ जाओ। सही है। वो 5-6 चीज़ें याद रखने की। एक कंस्ट्रक्शन के लिए था, एक एम्प्लॉयज़ का फूड है, हेल्थ है, वो उसके बारे में था, बराबर है। और था कौन सा वाला, जिसको ऊपर ITC नहीं मिलती, या डेप्रीशन वाले। ये 4-5 आइटम खाली याद रखने की थी। अच्छा, एम्प्लॉय की सैलरी भी थी। हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी किस में थी, एम्प्लॉय की सैलरी और वो पेट्रोल वाला और जो नेगेटिव लिस्ट वाले, ये लोग के ऊपर तो GST नहीं लगती। सही है ना। तो ये 5 लाख है, तो 5 लाख क्या 5 लाख का लिख देना कि इसके ऊपर GST ना आवे। अब क्या बोला हुआ है, रेंट अ कैब सर्विस अवेल बाय इट्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए हैगा, बराबर। तो अपने देखा था एम्प्लॉय के लिए जो भी ज़्यादातर जो चीज़ें होती है एम्प्लॉयज़ की, वो सब करना क्या करते हैं हम लोग, कंबाइंड सर्विस, कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। तो कितने टका आएगा, तो भाई यहाँ पे टका आएगा 18%। तो 30,000 के 18% हम क्या करेंगे, 8 करके हम लोग लिख देंगे, है क्या नहीं है। टू पार्टी अकाउंट देख लिया। उसके बाद आता है होटल सर्विस अवेयर फॉर इट्स एम्प्लॉय, बराबर है। होटल इज लोकेटेड इन सेम स्टेट वेयर आवर कंपनी इज लोकेटेड। होटल सर्विस अवेयर फॉर इट्स एम्प्लॉय, हमने हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करा, होटल की सर्विस दी। सही है। तो उसके ऊपर जो GST आएगी उसकी भी हमारे क्या मिलेगी, ITC मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी अलग से एंट्री करेंगे। मोस्ट टाइम भी कर देगी हो, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस देखे सबकी कंबाइन एंट्री होती थी। खाली होटल सर्विस है उसकी सेपरेट एंट्री हैगी, बराबर। नेक्स्ट तेरे को दिया गया आएगा कि भाई नेक्स्ट हैगा प्रिंटिंग ने स्टेशनरी एक्सपेंसेस। सही है। अच्छा, प्रिंटिंग में स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैगा, बट नो RCM है, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है, तेरे को GST पे नहीं करनी है। जब तेरे को GST पे नहीं करनी हैगी, क्यों GST पे नहीं करनी, क्योंकि तुमने माल किसके पास से खरीदा है, रजिस्टर्ड पर्सन के पास खरीदा हैगा। GST लगेगी नहीं, RCM भी नहीं लग रहा है। अगर RCM होता तो तेरे को GST पे करनी पड़ती। तो जैसे इसके पहले अपनों करा ना, ये लिख देते, GST लिख देते, पार्टी लिखते, वो GST को नीचे जाके भी लिखते हैं। फिर पेमेंट करते तो GST को डेबिट कर देते, नहीं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को क्या कर देता, क्रेडिट कर देता। पर यहाँ पे RCM हेज नहीं, मतलब GST तेरे को पेज नहीं करनी, तो खाली इसकी एंट्री करने की, GST की एंट्रीज ना आवे। सही है। इसके बाद आता है TN ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एक्सपेंसेस हैगा, बर नो RCM हैगा, नो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से हैगा। इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम GST तो देंगे नहीं, साथ में RCM भी नहीं है, मतलब हमारे को भी पे नहीं करने का है। तो डायरेक्ट अजय 40,000 की एंट्री कर देने, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सही है। एयर ट्रैवल फैसिलिटी अपनों ने ली है, बर तो वो जो अपना लिस्ट था, सेपरेट एंट्री नहीं बतानी है, वो लिस्ट के अंदर नहीं थी ये वाली चीज़। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट एंट्री GST की करेंगे। 2 लाख के 2 लाख लिख दिए। इंटर स्टेट है, 2 अलग अलग स्टेट है, तो GST लगेगी, बराबर है। और पार्टी अकाउंट लिख देने का। स्टाफ के लिए अपने क्या करा, बस खरीदी 25 सीटर है, बराबर ने डेप्रीशिएशन भी क्लेम नहीं करा। पर ये यूनिट नंबर 1 के अंदर ITC जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, वो 13 सीटर वाला, 4 सीटर वाला, वो सब इसके अंदर कवर होगा। पर तो 25 सीटर है तो ITC तो मिलेगी ना, ITC मिलती हो तो अलग से बता देने का। साथ में उसे डेप्रीशन क्लेम नहीं करा, जो डेप्रीशन क्लेम नहीं करता उसके इनकम क्या करता, अलग से बताता, 12 लाख बता देने का। इंट्रा है, इंट्रा मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग स्टेट है, 2 अरे सेम स्टेट हैगा, तो CGST SGST लगेगा। बर कुरियर एक्सपेंसेस है, तो वो भी लिस्ट के अंदर था नहीं, कंबाइंड एंट्री के, तो इसमें भी क्या लगेगा, सेपरेट एंट्री लगेगी, देख हैगा। बर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या आएगा, डेबिट कर देने का। ये जो है परसेंटेज उसको भी डेबिट कर देने का, टू पार्टी अकाउंट लिख देने का। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, बट उसका ऊपर डेप्रीशिएशन ले लिया। अब डेप्रीशिएशन ले लिया तो फिर कंबाइन एंट्री आएगी, लिखा हो ना क्लेम डेप्रीशिएशन, तो फर्नीचर टू पार्टी आएगा, सेपरेटली GST नहीं बताएंगे। ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 18% कर देने का, बराबर। तो 41,600 आ जाएगा। इसके बाद आता है 29 नंबर पे, प्लांट ने मशीनरी परचेस करे, डेप्रीशिएशन नहीं लिया,
नहीं लिया तो सेपरेट एंट्री हम लोग करेंगे। बराबर, क्या करा है, लीगल चार्जेस कराने आरसीएम करा है, तो आरसीएम में अभी अपने एंट्री करी थी नहीं ऐसी करने की, 1.5 लाख बता दिया, दोनों की जीएसटी बता दी, पार्टी के अंदर 1.5 लाख लिखेंगे हम लोग। बराबर, क्यों, क्योंकि अपनों को क्या करने का, जीएसटी पे करने की है, और ये जीएसटी को पेएबल बताएंगे, नहीं नीचे जाके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसको सेट कर देंगे। भाई हम लोग ने क्या करा है, इंपोर्ट इंजीनियरिंग सर्विस हम लोग ने करिएगी। बर आरसीएम का बर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो देख सेमच करने का, ये इंटर है तो आईजीएसटी लगेगा, तो 5 लाख पार्टी में लिख देने का ना, 90,000 रुपये जो जीएसटी का है वो क्या करने का, आईजीएसटी पेएबल करने का, उसको नीचे जाके डेबिट करके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एंट्री कर देने के। परचेज करा है स्टोर एंड कंज्यूमेबल, तो ये तो तेरे उसका बिजनेस से कनेक्टेड हैगा, तो तेरे को इसकी क्या करने की, सेपरेट एंट्रीज करने की है, तो 25,000 लिख देने का, ये जो है उसको डेबिट कर देने का, और पार्टी अकाउंट लिख देने का। पेट्रोल डीजल, अब पेट्रोल डीजल के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगती, शायद तो जीएसटी एडन नहीं करने की, खाली लाख रुपए के, बराबर है, लाख रुपए, और साथ में क्या दिया है, वेट के 55,000 रुपये दिए, तो 1 लाख प्लस 55,000, 1,55,000 की खाली एंट्री कर देने की, जीएसटी एडन नहीं करने की। सही है। मेन पावर है आरसीएम वाला, तो आरसीएम का अपन देखा ना, वो हिसाब से कर देने का, 50,000 सीजीएसटी के 4500 आएंगे, एसजीएसटी के भी 4500 आएंगे। पर पार्टी के अंदर 50,000 बता देंगे, सीजीएसटी आरसीएम पेबल 4500, एसजीएसटी आरसीएम पेबल 4500, फिर वो आगे जाके क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स मार देंगे, मतलब क्रेडिट की एंट्री को डेबिट पे ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर एंट्री कर देने के। उसके बाद दिया है अवेयर सेक्रेटरी सर्विस फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के पास से क्या करा, सेक्रेटरी की सर्विस ली। अब ये वाला भी कंबाइन एंट्री में नहीं था, सही है, मतलब इसकी भी क्या करेंगे, सेपरेट एंट्री करेंगे। 40,000 इसके 18%, तो आएंगे कितने, 3600, और ये सबका प्लस कर देंगे तो पार्टी में आ जाएगा 47,200। एक मोस्ट एमपी वाला क्वेश्चन तुम्हारा ओवर हुआ, जो 2019 और 2023 दोनों पेपरों के अंदर पूछा गया है।